नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली है, उसके संभावित पद मैं आपको बता चुका हूं। ये सिर्फ संभावित हैं और पूरी पूरी संभावना है कि इनमें कुछ सीटें और भी बढ़ेगी। फाइनल जो पता है इसकी वैकेंसी आने के बाद में पता चलेगा। फिलहाल की जो स्थिति है, जो विभाग के द्वारा भेजी गई थी आरपीएससी को, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। और आपके लिए सभी का एक सामान्य सा प्रश्न है कि सर हम बुक्स कौन सी पढ़ें? चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश लिटरेचर है, समाजशास्त्र है, एनी वन सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट जो कि फर्स्ट ग्रेड का है, उसके लिए हम बुक्स कौन सी पढ़ें? तो देखिए, हर चीज़ को पढ़ने से, हर चीज़ का पढ़ने का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। ऐसी कोई भी किताब में जादू की छड़ी नहीं है। इस दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है कि मैं उस पर हाथ रख दूं और कह दूं कि ये पढ़ लो और सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी कोई किताब नहीं है। सब किताबें एक जैसी हैं। फ़र्क ये है कि हम उस किताब में से क्या पढ़ते हैं, हम उस किताब को कैसे पढ़ते हैं, हमारा पढ़ने का तरीका क्या है, हम कितना उस किताब से कैच कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है। और देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। आपको 100% आपका सिलेक्शन होगा, आपको बेनिफिट होगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन जो मैं कहता हूँ उस चीज़ को फॉलो ज़रूर करें आप। तो देखिए, आइए हम बात करते हैं आज। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड में जो सभी सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का चयन क्यों किया जाता है? किसको पढ़ाने के लिए? 11th-12th के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, 11वीं और 12वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं। यानी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि हम अगर फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का एग्ज़ाम दे रहे हैं और हमें 11th और 12th को पढ़ाना है, तो हमें 11th और 12th की जो बुक्स है, वो हमें आनी चाहिए। और ना केवल आनी चाहिए, बल्कि उसका एक-एक वर्ड हमें याद होना चाहिए। एक-एक वर्ड। सिर्फ पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि उसको थोड़ा-सा देखा, एक बार आँखों से निकाल लिया और फिर हम कह देंगे कि हाँ, हमने तो पढ़ ली और हमें याद हो गया। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि राजस्थान बोर्ड की आप जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट की जो 11वीं और 12वीं क्लास की किताब है, उन किताब को बहुत अच्छे से रीड करें आप, बहुत अच्छे से स्टडी करें। जितनी बार उनको पढ़ सकते हैं, वो आपको एग्ज़ाम के लास्ट तक देखनी है आपको। वो आपका बेसिक तैयार करेगी आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम का। वो किताबें आपको छोड़नी नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ, ये चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण है कि आप इन पर अमल करेंगे, तो यकीनन आपका सिलेक्शन होगा। आप देखते जाइए आगे से आगे। उसके बाद में 11th-12th की क्लास की जो भी किताबें हैं, आप उनको आपके सब्जेक्ट की अच्छे से उनको रीड आउट करना है और बहुत अच्छे से करना है। और ना केवल उनको पढ़ना है, बल्कि उनको अच्छे से याद भी करना है। सिर्फ छोड़ना नहीं है कि उनको एक बार पढ़ दिया और फिर छोड़ दिया। और शॉर्ट नोट, आप उन बुक्स में से जो भी चीज़ आपको महत्वपूर्ण लगती है, आप उसके शॉर्ट नोट बना सकते हैं। और देखिए, अभी अ, आप जो भी कमेंट करते हैं, मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ। एक दो विद्यार्थियों के द्वारा ये कमेंट किया गया था कि सर हम नोट्स तो हमसे नहीं बनाए जाएंगे। तो देखिए, बहुत ही मासूम सी बात बोली है उन्होंने। या किसी ने कहा कि सर हमारे पास समय नहीं है नोट्स बनाने के लिए। कितनी अचरज की बात है। जिस चीज़ में आप सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, इतनी अच्छी पोस्ट है फर्स्ट ग्रेड की, लेकिन उसको बनाने के लिए हमारे पास समय नहीं है कि हम नोट्स बनाएं, उसका भी समय नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे। कोई उपाय नहीं है इसका, कोई दूसरा उपाय नहीं है। मेहनत का कभी कोई विकल्प नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपको दुनिया में चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई भी मीठी गोली दे, कोई मीठी गोली खानी नहीं है आपको। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और नोट्स आपको बनानी पड़ेंगे। उसके बाद में जब आपको इनको अच्छे से रीड आउट करें, उसके बाद में मार्केट से उपलब्ध कोई भी जो गाइड है, देखिए आप बुक्स कहाँ से पढ़ेंगे? जो हमारे आसपास मैटर है उन्हीं में से पढ़ना पड़ेगा, या जो नोट्स आपकी पहुंच के अनुसार जो भी आपको नोट्स मिलेंगे वो आप पढ़ेंगे। तो मार्केट से उपलब्ध कोई भी गाइड है वो आप खरीद सकते हैं। जैसे मैं कुछ एक गाइड आप सभी जानते हैं, हालांकि मुझे नाम नहीं लेना चाहिए किसी पर्टिकुलर गाइड का, लेकिन फिर भी जैसे मार्केट में जो हमारे आसपास उपलब्ध है,
तो ये यही गाइड्स हैं, जैसे मान लीजिए लक्ष्य है, राय है, सिखवाल है, दक्ष, बहुत सी गाइड हैं। आप इनमें से कोई भी गाइड अपने सब्जेक्ट की खरीद सकते हैं। और इसके साथ ही आपको जो पिछले सालों के पेपर हैं वो आपको 100% परचेज करने हैं। आपको फर्स्ट ग्रेड के आपके मिल जाएंगे, आप उनको परचेज कीजिए, अच्छे से देखिए, समझिए। पिछले सालों के पेपर आपको रोज देखने हैं, कोई सा ऐसा दिन नहीं निकलना चाहिए जिस दिन आपकी नज़र आपके पिछले सालों के पेपर पे नहीं गई हो। और इसके साथ ही अगर मार्केट में अभी वैकेंसी आने में थोड़ा समय है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड की आज ही वैकेंसी आ जाएगी, डेढ़ एक महीना, कम से कम डेढ़ दो महीना तो आप मान के चलिए। लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब आप आज से तैयारी करेंगे। मैं आपको लगातार गाइड करूंगा, लगातार वीडियो अपलोड करूंगा, आपके लिए जो बेहतर हो सकता है वो मैं सब कुछ करूंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके लिए बेहतर क्या है, किस तरह से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ें आप फॉलो कीजिए। और इसके अलावा जो भी चीज़ें मुझे लगेगी कि इस सब्जेक्ट की मार्केट में ये चीज़ बहुत शानदार उपलब्ध है और ये अभी आई है, तो मैं आपको बताने में कोई संकोच नहीं करूंगा। 1 मिनट के अंदर वो चीज़ वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने अपलोड कर दूंगा कि ये चीज़ मार्केट में आई है और इस सब्जेक्ट के विद्यार्थी उसको जरूर खरीदें। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप 11वीं 12वीं की बुक्स निकालिए और उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आगे से आगे मैं आपको बताता जाऊंगा और इसी प्रकार से आप लगातार जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मैटर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।